जय श्री राधे कृष्णा। तो मैं अपना वो भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं उस विषय को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत ही भावपूर्ण है ये विषय जो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही ये भक्त और भगवान हुए। वैसे तो देखिए सनातन धर्म पूरे विश्व में ही है, सारे जहां में फैला सनातन धर्म हमारा। हिंदू हैं हम सनातन, हिंदुस्तान है हमारा, है ना। लेकिन अपने भारत में अन्य मजहबों को, अन्य धर्मों को मानने वाले भी लोग हैं, तो उनके यहाँ भी पीर पैगंबर मुसलमानों में हुए हैं। अच्छा, उनमें जो भक्त हुए हैं वो सनातन धर्म के ही भगवान के रूपों को मानने वाले हुए हैं। जैसे रसखान हुए हैं, रहीम, गालिब आदि आदि और बहुत हैं। रूप बदले हुए हैं, लेकिन सचमुच कहा जाए तो भले ही उन्होंने उनको अपना नाम दे रखा है, लेकिन क्या नाम है एक सनातन धर्म ही। और सनातन धर्म में परम रूप परमात्मा सर्वत्र है, ये ध्यान रखिएगा। अब जिसको जैसा मन मर्जी करनी है वो करे। ऐसे ही सिख में, सिख पंजाबी सरदारों में गुरु नानक देव, तेग बहादुर सिंह हुए हैं। ईसाई में मरियम, मैरी, यीशु मसीह आदि। तो अपनी अपनी तरीके से सभी लोग उस कण कण में व्याप्त परम रूप का ध्यान करते हैं। एक रूप ही अनेक नाम रूपों में, एक तत्व ही अनेक नाम रूपों में विस्तारित है, ये मान के चलिए बस। आजकल बहुत धर्म संप्रदाय हो रहे हैं कि लेकिन जो भक्त और भगवान के रूप हैं वो तो अनूठे ही हैं, चाहे वो कुछ भी रहने दो धर्म को। लेकिन जहाँ भक्त और भगवान है वो एक दूसरे के पूरक ही मिलेंगे। मेरा तो मानना है कि सभी रूप नाम उन्हीं परम तत्व परमात्मा के हैं, उन्हीं से उद्भूत है यानी उत्पन्न है। शिरडी के साईं बाबा को मान बैठे सब लोग, क्या कहें। किधर जैसी जिसकी मति, जैसी जहां जिसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, वैसा ही उस रूप को वो स्वीकार कर रहे हैं, ये मान के चलिए बस। अब श्रेय और प्रेय क्या है वो समझना रहता है, पर जैसी जिसकी मति, वो भी अवतार रूप नहीं है, लेकिन माने जा रहे हैं।
स्वार्थ के वशीभूत होकर लोगों की कामना की पूर्ति हो रही है। श्री कृष्ण जी ने भी तो गीता में कहा है, तू किसी को भी पूछ, लेकिन जब तू मुझे पूछता है तो मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हो, तो परम रूप वही हो जाती हो जो मैं हूं। जड़ को सींचना है या शाखाओं को सींचना है, ये अपनी अपनी समझ की बात है, इसमें उलझना नहीं है ज्यादा हमें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को 12 कला अवतार और नटखट भगवान श्री कृष्ण जी को 16 कला अवतार रूप में पूर्ण अवतार माना जाता है। इस संबंध में बहुत सुंदर कथानक भी है भक्तों का, अपने अपने प्रभु के लिए दोनों लड़ते हैं कि तेरा प्रभु बड़ा नहीं, मेरा प्रभु बड़ा है ना। तो वो कथा अलग है। तो तुलसीदास जी को लगा मेरे प्रभु 12 कला अवतार कहलाए जाते हैं, तो उन्हें मतलब इतनी वेदना हुई कि उन्हें बेहोशी आने लगी कि मेरे प्रभु छोटे कैसे हो गए, जबकि राम 16 कला अवतार कहे जाते हैं। तभी किसी के द्वारा यह कहे जाने पर कि भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश में पैदा हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गई, राम जी को 12 कला अवतार कहा जाता है और कृष्ण जी को 16 कला अवतार कहा जाता है। एक विशेष बात है इसमें कि 16 कला अवतार क्यों कहा जाता है और 12 कला अवतार क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन भक्त का हृदय अपने प्रभु को कंपैरिजन जब करने लगा तो अपने प्रभु को कम कला अवतारों में देखकर उनको बेहोशी सी छाने लगी तुलसीदास जी को, क्योंकि वो 12 कला अवतार माने जाते हैं श्री राम जी। तो इसमें एक विशिष्ट बात आपको बताती हूँ कि श्री रामचंद्र जी को 12 कला अवतार क्यों कहा जाता है और श्री कृष्ण जी को 16 कला अवतार क्यों कहा जाता है। देखिए, श्री राम जी का जन्म दिन में हुआ था, दिन के 12 बजे। तो दिन में क्या रहता है, सूर्य रहता है, और सूर्य क्या है, 12 आदित्य होते हैं, 12 कला अवतार है सूर्य। लेकिन चंद्रमा को 16 कला अवतार माना जाता है, और वो नटखट कन्हैया रात्रि के 12 बजे हुए थे। तो इसलिए चंद्रमा क्योंकि 16 कला अवतार में आता है, 16 कलाएं हैं उसमें, और सूर्य में 12 कलाएं हैं, तो इसलिए श्री राम जी को 12 कला अवतार कहा जाता है और श्री कृष्ण जी को 16 कला अवतार कहा जाता है। सूर्य और चंद्र के अनुसार इन सबों की भाव है, इस तरह का भाव रखा गया है। श्री राम जी सूर्य वंश में है और श्री कृष्ण जी चंद्र वंश में है, तो इसलिए वो 16 कला अवतार। ऐसी जब व्याख्या सुनी तुलसीदास जी ने तो उठकर खड़े हो गए। आपको पता है तुलसीदास जी के लिए प्रभु ने
अपनी बांसुरी छोड़कर और धनुष हाथ ले लिया था। वो कब? जब तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे। उन्होंने जब प्रभु का दर्शन किया तो उनको बांसुरी लिए हाथ में देखकर कहने लगे, क्या कहने लगे? तुलसी मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष ले लो हाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष ले लो हाथ। अपने भगत के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने भक्त के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर इस तरह का मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण ने बंसी छोड़ के तुलसीदास जी के लिए जो दर्शन दिया है तुलसीदास जी को, वो श्री राम रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि श्री राम रूप ही तुलसीदास को प्रिय था। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं भक्त भगवान के प्रेम की, असंख्यों घटनाएं हैं, असंख्यों गाथाएं हैं, कथा प्रसंग है, जिनको पढ़कर, सुनकर, लिखकर, कहकर, पढ़कर, सुनकर, कहकर, लिखकर हृदय एकदम आनंद से पुलकित हो जाता है। हृदय आनंद छलकने लगता है, हृदय आनंद छलकता है। मात्र कल्पना ही भगवान की इतना आनंद देती हैं, अगर वो सामने आ जाए तो कितना आनंद हो जाए। ईश्वर के ध्यान में जो भक्त प्रेमी होते हैं तो उनका जो प्रेम है, मालूम है, वो आंखों से छलकने लगता है। आनंदातिरेक जब बढ़ जाता है, खुशी का आनंदातिरेक, तो उनके अश्रुपात भी होने लगते हैं। ऐसे कई भक्तों की गाथाएं हैं। कभी कभी आनंदातिरेक में, भावातिरेक में अश्रुपात होने लग जाए तो क्या आश्चर्य, किम आश्चर्य। आपने व्यवहारिक जगत में भी देखा होगा कि जब हमको मनचाहा कुछ मिल जाता है, असीम, जिसको हम असीम कहने लगते हैं, लेकिन संसार की चीजें असीम नहीं है, वो ससीम ही है। ईश्वर असीम है, ईश्वर का आनंद असीम है। लेकिन हमें थोड़ी सी भी कुछ अच्छी प्राप्ति हो जाती है तो हमारे खुशी में आंसू छलछला उठते हैं, और ये आंसू जो प्रभु की भक्ति में छलछलाएं, वो आंसू आंसू हैं, वो अश्रुपात। तो भगवान का नाम गुणगान करना बहुत सरल है, सहज है, और जीव भी हमारे वश में है। अभी जीव भी हमारे वश में है। जीव को वश में करके रखना है, मन को वश में करके रखना है। अगर फिर भी हम भगवत स्मरण संकीर्तन ना करें तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। निर्मिति, व्यापकता, महिमा देखकर भी कुछ अज्ञानी जन नमन ना करें, परमात्मा का तिरस्कार करें, तो करते रहे वो तो मूढ़ अज्ञानी है। क्या कह सकते हैं उनके विषय में।
लेकिन भक्त हृदय भावातिरेक में आनंद ही आनंद महसूस करता है। आपको उसी संदर्भ में मैं बहुत सुंदर एक भाव भरा भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए उसके भाव कितने सुंदर हैं। एक भक्त कह रहा है भगवान से, क्या कह रहा है? छुड़ाया हाथ हमने था, प्रभु गलती हमारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, प्रभु गलती हमारी है। पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। भुला कर आपसे रिश्ता, प्रभु गैरों से जोड़ा है। भुला कर आपसे रिश्ता, प्रभु गैरों से जोड़ा है। किया जो आपसे वादा, उसी वादे को तोड़ा है। किया जो आपसे वादा, उसी वादे को तोड़ा है। भटकते फिरते दुनिया में, बुरी हालत हमारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, यही गलती हमारी है। धर्म को भूल बैठे हम, कर्म अपना विसारा है। धर्म को भूल बैठे हम, कर्म अपना विसारा है। हमारे ही कुकर्मों ने हमारा घर उजाड़ा है। हमारे ही कुकर्मों ने हमारा घर उजाड़ा है। नहीं ये दोष तेरा है, यही नियति हमारी है। नहीं ये दोष तेरा है, यही नियति हमारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, यही गलती हमारी है। प्रभु हम जीव कलयुग के क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। प्रभु हम जीव कलयुग के क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर, दया कर दो, दया कर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर, दया कर दो, दया कर दो। शरण में लेना ना लेना, प्रभु मर्जी तुम्हारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, प्रभु गलती हमारी है। भुला कर
भूलों को मेरी प्रभु अपनी शरण ले लो, भुला कर भूलों को मेरी प्रभु अपनी शरण ले लो। अंधेरे में थे हम अब तक, उजाले की किरण दे दो। अंधेरे में थे हम अब तक, उजाले की किरण दे दो। प्रभु हमने उम्र अब तक अंधेरों में गुजारी है। प्रभु हमने उम्र अब तक अंधेरों में गुजारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, यही गलती हमारी है। पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। ये एक भक्त के सुंदर से भाव थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इस तरह से भक्त और भगवान एक दूसरे में रचे बसे हैं। एक दूसरे को प्रेमा भक्ति में उन्होंने क्या क्या अनूठे कार्य किए हैं, ये तो आप भक्तमाल पुस्तक में उन चरित्रों को पढ़कर बहुत ही आनंद उठा सकते हो। भला मैं अकिंचन इस छोटे से लेख में उस अलौकिकता का बखान कैसे कर सकती हूँ। कहा गया है भक्तमाल में भक्त मणि स्वरूप है। भक्तमाल के अंतर्गत अगर कहा जाए तो भक्त जो है मणि स्वरूप है और भक्ति पिरोने वाला धागा है। ये संतों के भाव हैं जो मैंने सुने थे और उन्हीं भावों को अपने इस लेख में संजोया है। जो मैं आत्मसात कर सकी वो मैंने आत्मसात भी किया है। बहुत कुछ प्रभु ने जैसा भी मुझे लेखनी से लिखवाना चाहा वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है इसमें। तो भक्तमाल के अंतर्गत भक्त मणि स्वरूप हैं और भक्ति पिरोने वाला धागा है और भगवान सुमेरु जो ऊपर रहता है 108 मनके की माला में सुमेरु और गुरु सुमेरु के ऊपर वाला फुंदना है। देखिएगा कितनी सुंदर भाव है ये संतों के। उन भावों को मैंने इसमें प्रस्तुत किया है कि भक्ति पिरोने वाला धागा है, भक्त मणि स्वरूप हैं, भगवान सुमेरु और गुरु सुमेरु के ऊपर वाला फुंदना है। आपने देखी होगी 108 की मनकों की माला को, तो आप देखना उसमें कि एक लास्ट एक मोती होता है एंड में और उसके ऊपर एक फुंदना लगा होता है। तो यह प्रभु के लिए जाप करने वाली माला का स्वरूप है। 108 दानों की, तुलसी की, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, मूंगा की, हल्दी की आदि तरह तरह की जप की मालाएं होती हैं और एक बड़ा सा दाना और उस पर एक फुंदना लगा होता है। इसके द्वारा उन परम तत्व परमेश्वर के किसी भी नाम मंत्र आदि का स्मरण, ध्यान, भक्ति साधना किया जा सकता है। प्रभु के लिए समर्पित बहुत से अनमोल भाव अपने भक्त प्रेमियों के रहे हैं। किसी भक्त प्रेमी ने ये कहा
क्या प्रार्थना की है वो देखिए, भावों को देखिए आप। यद्यपि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, पर कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको प्रस्तुत करती हूँ आगे। भक्त ने कहा, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, पूजा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं गरीब नी अति निष्कंचन खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे स्तुत करूं तुम्हारी, स्वर में है माधुर्य नहीं, अपने भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। पूजा और पूजा पा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं तो उत्तम प्रेम की लोभिन हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ पास यही है मेरे इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों में अर्पित है प्रभुवर, चाहे तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो इस तरह से भक्तों के कई कई तरीके से भाव हैं, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा संकलित किया है इस लेख में। मेरे मन में भक्त भगवान पर लिखने का भाव समाप्त होने का नाम ही नहीं दे रहा। यानी मैं अपने भाव को जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो समाप्त होने का नाम ही नहीं दे रहा, लेकिन मुझे अपने भावों को विराम तो देना ही पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके सम्मुख में अपने इस लेख को विराम देना चाहूंगी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। और भी बहुत से भाव हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे भगवन। तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। तो इस तरह से भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक कहना ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सचमुच में भगवान है तो भक्त होगा, और भक्त होगा तो भगवान का ही तो गुणगान करेगा। भक्त भी है, भगवान भी है। तो इस तरह से इस विषय को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी। और आप सभी लोगों को ये विषय, ये भाव कैसा लगा
आप अवश्य ही अपने कमेंट में मुझे भेजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आगे के मेरे जो लेख होंगे, मेरे जो भाव होंगे वो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। तो इन्हीं सब भावों के साथ भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा, जय गोपाल। धन्यवाद।